सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मज़े में ही होंगे। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि निफ्टी में थोड़ा सा सोच समझ करके हमको चलना है, या बैंक निफ्टी में, क्योंकि जो जोन क्रिएट किया है उसके बीच में रहेगा तो ये वोलाटाइल रहेगा, हमें ट्रेड शायद नहीं भी मिले। और अगर कहीं से भी ऐसी कोई कंडीशन दिखे कि ट्रेड नहीं मिल रहा है करके, तो वहाँ पर जो है ट्रेड के पीछे आप मत पड़िएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रिस्क काफ़ी बड़ा होगा अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो। और आज की डेट में सेम कहानी वही बनी हुई है। और यहाँ पर भी कई सारे लोगों ने क्या किया है कि ट्रेड ले लिया है और उसके बाद उसको एग्जिट किया, जिसमें कोई भी कहानी बनी नहीं है, लॉस में ही गया। क्योंकि ना कंफर्मेशन ढंग से दिखी, ना मेरी बातों को पूरा सुना, सीधे मुझे मैसेज करे, सर आपने बोला था ना इसके ऊपर में बाय सेल करने को, मैंने कर लिया। तो मैंने पूछा कंफर्मेशन, नो सर नहीं देखा। लेवल, नहीं सर इसमें बताया था कि ड्रोन में ट्रेड लेने को, सर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो टिप्स की जैसे आप ट्रेड ले रहे हो, आप एज अ टिप्स ट्रीट कर रहे हो, एज अ टिप्स आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। आज 10 ही 12 हजार गए, आगे और भी जाएंगे। आराम से लुटाते रहिए, अपना पैसा है, जिस तरीके से मर्जी आप लुटा सकते हैं दोनों हाथों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बस उस दिन होगी जिस दिन आप आउट ऑफ फंड हो जाएंगे, बस प्रॉब्लम उस दिन आएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या निफ्टी में कहानी है, किस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज सुन लीजिए, इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड हम लोग को करनी नहीं थी, मैंने डिस्कस कल ही किया था वीडियो में। तो नो ट्रेड, सीधे छोड़ दिया निफ्टी कि जब इसके ऊपर या कुछ जाएगा तब कुछ ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और इसके बीच में ट्रेड करना रिस्क होगा, या तो अगर रिस्क हाई कैप मतलब हाई रिस्क कैपेसिटी है देन ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, गैप अप ओपन हो गया, ओपन इज इक्वल टू हाई था, और उसके बाद इस लेवल को तोड़ा, तो थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि डे टाइम फ्रेम ओपन इक्वल टू हाई के साथ में है, तो सेल एंट्री टाइम में डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर जो है सेल एंट्री यहाँ पर डाली भी गई लो के नीचे आने पर। बट ये भी क्या हुआ, मार्केट साइडवेज यहाँ पर भी हो गया, और स्टॉप लॉस ज्यादा यहाँ का रख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, मोर देन 100 पॉइंट्स। तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का रखेंगे, जो कि यहाँ पर फाइनली हिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी गेम चला गया। बैंक निफ्टी में क्यों लिया, क्योंकि ओपन इज इक्वल टू हाई था और सीधा सपोर्ट को तोड़ करके नीचे जा रहा था, तो एक एंट्री बनती है। एक दूसरी एंट्री इसमें और भी थी, जो हम लोगों ने एक ट्रेड के अंदर इनसाइड आइडेंटिफाई की थी मैंने, जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो रहा था। इसके बीच का रीजन क्या था, ये इस तरीके से साइडवेज होके इतना सा पतला सा रेंज बनाकर यहाँ से टूट रहा था, तो थोड़े से चांसेस थे कि शायद आज के हाई का ट्रेड हमें दे दे। तो यहाँ पर ब्रेकआउट पे एक एंट्री बनी थी, बट ये क्या हुआ था, ये पलट गया था, स्टॉप लॉस चल गया था। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, 40 रुपए तक का करीब का स्टॉप लॉस था, क्योंकि इस ब्रेकिंग कैंडल के लो का स्टॉप लॉस और यहाँ पर 34 रुपए का स्टॉप लॉस था, जो कि बहुत माइनर है बैंक निफ्टी के लिए। 34 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, मिनिमम 100 रुपए तो इसमें होता ही होता है। तो इस तरीके से तो इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बना है। ठीक है, तो आगे फिन निफ्टी भी हम लोग डिस्कस करते हैं चल के कि फिन निफ्टी में क्या ट्रेड कैसे बना होगा। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं, ऑलमोस्ट। तो चलिए देख लेते हैं चल के कि क्या ट्रेड हुआ है। तो देखिए फिन निफ्टी ने क्या किया, ये भी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद इसने क्या किया, लेवल का सपोर्ट लिया और यहाँ से बाइंग देने का ट्राई किया, बट यहाँ से फेल हुआ। फिर यहाँ से ऊपर निकलने का क्रॉस किया, हालांकि ये जोन को तोड़ा, तो एंट्री यहाँ पर फिर बनती है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर पड़ेगा थोड़ा सा जरूर बड़ा पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लगभग 25 रुपए का स्टॉप लॉस 27 रुपए का पड़ रहा है यहाँ से, जो कि लेना पड़ेगा इतना। अब क्या हुआ है कि इसके बाद ये फिर साइडवेज हो गया, फुल डे कोई मूवमेंट ही नहीं, और फाइनली 2 बजे के करीब में यहाँ पर एक छोटा सा जो 27 रुपए का स्टॉप लॉस था, छोटा नहीं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस इसमें चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कंडीशन थी। लेकिन ये धीरे धीरे गैप अप ओपन हो गया। अब आगे डिस्कस मैं भी करूंगा क्या क्या करना है, बट जो स्टॉक और भी थे उन पे भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टेकेम, कि टेकेम में क्या मूवमेंट हुई है। तो देखो टेकेम का ये रोल था कि ये सपोर्ट तक आता तो हम बाय करते, नहीं हुआ। अगर मान लो इसके कल के हाई के ऊपर सस्टेन करके एंट्री देने जाता 1203 1204 के ऊपर, तो हम करते, तो वैसा भी नहीं बना, तो टेकेम में तो कोई एंट्री नहीं बनी। दूसरा स्टॉक था हमारे पास रिलायंस। ये रिलायंस की भी कहानी सेम थी कि अगर ये इसके ऊपर जाता है
2360 के ऊपर तो बाय करेंगे, अगर सपोर्ट से बाय दिया तो बाय करेंगे। ये दोनों में ही फेल रहा तो इसमें भी कोई बने, लेकिन 4 दिन से कंसोलिडेटेड है। रिलायंस पे नजर रखिएगा, ये 2360 का लेवल बहुत ही अच्छा बनेगा। जब भी ब्रेकआउट दे दिया ना 2360 के ऊपर में, कल भी या इसको नजर में रखिएगा, तो उसमें हमको ट्रेड मिल जाएगा, आप भूलिएगा नहीं। और मैं भी लिख ले रहा हूँ, ठीक है, नजर में रखिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक था हमारे पास वो था डिक्सन। आज डिक्सन में एक सर ने ट्रेड लिया और प्रॉपर ट्रेड को लॉस में निकाल दिया, सही ट्रेड को। देखिए सिंपल क्या हुआ, मार्केट सुबह ओपन हुआ, ये एक दोजी पैटर्न बना, ठीक है, कल के हाई के ऊपर था, एंट्री इन्होंने यहाँ पर ली, यहाँ पे। अब उसके बाद ये मार्केट गिरने लगा तो एग्जिट कर दिया। अरे सर, अगर आपने ट्रेड उठाया ही है तो आप प्रॉपर इसको होल्ड करिए। कोई जरूरी नहीं होता है कि आप जब ट्रेड उठा ले तो मार्केट उसके बाद फिर आपके हिसाब से ही चलने लगेगा। मार्केट जैसे चलेगा वैसे चलेगा ही चलेगा। आपने ट्रेड लिया तो आप स्टॉप लॉस देखिए या फिर आप टारगेट देखिए। स्टॉप लॉस यहाँ का अगर ये डालते हैं तो काफी बड़ा होगा, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। कल का जो हाई क्रिएट हुआ तो उसके बाद ये फुल डे साइडवेज रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो कल का हाई है उसका भी हम रख सकते हैं थोड़ा सा नीचे का, जिससे कि अगर नीचे आता है तो हम एग्जिट मार देंगे। और एंट्री इस कैंडल में हुई है, चौथी कैंडल में, तो उसके बाद नीचे आया नहीं तो स्टॉप लॉस भी हमारा मौजूद रहा। और जैसा कि हमने एक चीज सीखी है कि जब स्टॉक आगे बढ़े, रिट्रेस करे, रिट्रेस करके बढ़ रहा है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा होगा वो स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पर। कब ये जब बड़ी वाली कैंडल यहाँ पे ऊपर चलने लगी तभी स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। फिर ये रिट्रेस किया और ऊपर जाने लगा, तो ये क्योंकि इसके हाई के ऊपर गया नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ नहीं, ये फाइनली यहाँ पर घूमता रहा। जब इस कैंडल में ऊपर गया तो ये वाला स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पे। एक बार ना समझ आए 50 बार वीडियो देख लिया करिए। हालांकि देखते कोई है नहीं यहाँ पे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अरविंद जी भी है हमारे 113 बैच में, उनको भी वीडियो जाता है। सिंपली कोई ना ध्यान देना ना नोट्स बनाना, सीधा सीधा सर ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे दिया, ऐसे कर लिया मैंने, ना कंफर्मेशन देखना, ना एंट्री एग्जिट पे काम करना, ना एनालिसिस करना, कुछ भी नहीं, जस्ट ब्लेम कर देना। तो हम कोई टिप्स नहीं बांट रहे हैं भैया, सोच समझकर चीजें सीखिए और करिए जिससे कि खुद ट्रेड कर पाए, वरना आप जहां पर है वहीं तो रह ही जाएंगे। तो ये स्टॉप लॉस आया। अब इसके बाद इसमें बढ़ोतरी होनी थी लेकिन ये क्या हुआ, नहीं हुआ। ये फाइनली यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहा, तो ये एक जोन बनेगा जहां पर आप एग्जिट कर लेंगे। बट फिर भी यहाँ पर अगर हम जाएं तो एक ठीक ठाक मूव हमको लगभग कैप्चर हो गया है। ये देखिए 34 रुपए मूव हमको यहाँ पर मिल चुका है, 34 रुपए, ठीक है। तो डिक्सन का ये ट्रेड रहा काफी ठीक ठाक। इसके बाद में हमारे पास था सन टीवी। सन टीवी में भी ठीक ठाक मूवमेंट मिली है। ये लेवल ऑल टाइम हाई का इसका है। मार्केट क्या किया है, पहले यहाँ से देखिए, ये पहली कैंडल इसके बीच में घूमता रहा, फिर ये हमारे लेवल तक पहुंचा, ठीक है, ये हमारे लेवल तक पहुंचा और ये देखिए शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार बनाया है तो इसका लो टूटने पर हम सेल कर देंगे और इसके लेवल का स्टॉप लॉस डाल देंगे। और इस पे सन ने ट्रेड भी किया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी किया। जिन्होंने डिक्सन में लॉस किया था, सन टीवी में प्रॉफिट कमाया। बट उसमें आपके लिए लर्निंग है एक, सर नाम मैं भूल गया हूँ आपका, बट याद रखिएगा कि कभी भी हम ट्रेड लेते कोई जरूरी नहीं कि स्टॉक तुरंत भाग ही जाए, तो हमें थोड़ा सा उसको सोच समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाला, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा जो कि यहाँ पे अचीव हुआ। लगभग 1:2 का गेम यहाँ पर हमको क्लियरली मिल गया, यानी 1 रुपए का स्टॉप लॉस तो 2 रुपए का टारगेट। 1:2 का गेम यहाँ पर मिल गया हमको सन टीवी में। अब जो कुछ स्टॉक हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे कि भाई इनमें नजर रखिएगा, ऐसे तो मैं हर स्टॉक को बोलता हूँ कि ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पर ये है केवल किरण यानी केकेसीएल का स्टॉक, जहाँ पर ये ट्रेड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था, बट ट्रेड इसमें कुछ खास बना नहीं था। तभी एक थी कि ये साइडवेज हो रहा था और यहाँ से अगर निकलता है तो स्विंग के लिए हमें ट्रेड मिल सकता है। तो स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बढ़िया। अगर मान लो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं उठा पाई इस रेंज ब्रेकआउट पे, तो इसके हाई के ऊपर तो एंट्री हमारी 735-40 के करीब में आएगी, जिसके बाद ये 786 के करीब में बैठा हुआ है। यानी अगर हमने यहाँ पर एंट्री कर ली तो ये 40 रुपए की मूवमेंट हमने यहाँ से यहाँ तक का पकड़ा, तो आप सोच लीजिए 100 शेयर पे 4 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे सीधे सीधे मिला सिंपली। और अगर हमारी स्विंग ट्रेड आपकी यहाँ से 720 से है तो ये 60 रुपए यानी 6000 रुपए के प्रॉफिट में, जब अब मैं 100 शेयर की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ। आप जितना खरीदेंगे प्रॉफिट तो उस तरीके से आपको होगा। और अभी तो ये रनिंग है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो गए। अभी भी जिन लोगों का है तो उतना स्टॉप लॉस वगैरह डाल सकते हैं। 734 न्यू एंट्री कोई नहीं है। न्यू एंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि न्यू एंट्री अगर आप करोगे ना तो अब इसके बाद ये क्या मूव करेगा, किधर दिक्कत होगी, और आपके पास कोई प्रॉफिट है नहीं तो स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा पड़ जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्टॉक और भी है जो कि रेनबो अभी कुछ दिन
तो कल ही परसों मैंने दिया था आप लोगों को कि भैया नजर इस पे रखिएगा रेनबो पे। रेनबो देखो फिर से निकलने की कोशिश किया है, कल फेल हो गया था बट आज निकल गया रेंज के ऊपर में प्रॉपर। तो अगर आज किसी की एंट्री नहीं हुई तो कल अगर इसके ऊपर होती है तो स्विंग एंट्री के लिए परफेक्ट बन सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आज की कैंडल के लो का 17 तारीख के मिनिमम मिनिमम इतना स्टॉप लॉस रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इसमें आगे आप काम कर सकते हैं। टारगेट 1160 तक की उम्मीद है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना। सारा पैसा इसी स्टॉक में मत लगा दीजिएगा कि सर ने बोल दिया था तो चलो इसी में सारा लगा देते हैं। फिर इससे पहले एक SBI लाइफ भी लिया था कुछ ही दिन पहले, शायद कल परसों में ही लिया था या 2 दिन पहले। SBI लाइफ ये देखिए, ये कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ से प्रॉपर निकल गया फाइनली। ये देखिए 1100 1320 25 के करीब में भी अगर आपकी एंट्री है तो 1348 ये खड़ा हुआ है। इसमें भी एक ठीक ठाक प्रॉफिट है और अभी भी इसमें शायद ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। स्टॉक वही आप लोग कहते हैं स्विंग के लिए कौन से स्टॉक सर कैसे सेलेक्ट, स्टॉक सेम है, बस आपको क्या करना है अपने स्टॉक पे जो स्टॉक का लेवल है उस पर कंफर्मेशन देख करके सिंपली ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 11 तारीख को यहाँ पर एक इनसाइड बार बना, अब मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। आप इसके हिसाब से ये स्टॉप लॉस डालिए, ये आपकी एंट्री पड़ जाएगी इनसाइड बार, ये पैटर्न है। इसके हाई के ऊपर ये आपका बाइंग हो जाएगा 1320, ये आपका स्टॉप लॉस 1302। अब इसके बाद आगे देखिए मूवमेंट आपके सामने, अभी ही 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है आपको सिंपल तरीके से, जितना स्टॉप लॉस उससे डबल प्रॉफिट आ रहा है। तो स्टॉक वही है, काम आपको करना पड़ेगा। बी सॉफ्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बस थोड़ा सा टाइम हो गया है, बट बी सॉफ्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद होगा यहाँ पे 6 अक्टूबर के करीब में। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट खास नहीं आई थी, बट ये देखिए सेम लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ निकल चुका है। 500 रुपए का स्टॉक अगर 30 रुपए भी इसमें आपको मिल रहे हैं तो कहीं से भी छोटी बात नहीं है स्विंग में, काफी अच्छा है। तो अब यही है, आगे चेक करिए और कोई डाउट होता है तो पूछा करिए, काम किया करिए, चीजों पे काम करेंगे तभी चीजें आएंगी, वरना तो नॉर्मली जैसे ट्रेड में लॉस प्रॉफिट का गेम इधर उधर और कंफ्यूजन वाला चल रहा है वो तो चलेगा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कल के लिए स्टॉक है उनमें सबसे पहला स्टॉक आ जाता है हमारे पास पारस। बहुत ही प्रॉपर लेवल पे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए एक डिमांड जोन है, ठीक है, सॉरी ये सप्लाई जोन था यहाँ पे। इस सप्लाई जोन के बाद मार्केट क्या हुआ था, ब्रेकआउट देके ऊपर गैप अप ओपन हो गया था इस दिन 24 अगस्त को, और उस 24 अगस्त के गैप अप ओपनिंग के बाद ये रिट्रेस किया था इस सपोर्ट पे और फिर एक रैली किया था ऊपर में 850 तक। अगेन मार्केट उसी जोन पे एज ए सपोर्ट कर रहा है। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सपोर्ट जोन, यानी आप इसको डिमांड जोन बोलेंगे, जो यहाँ पे सप्लाई जोन था ये यहाँ पर अब डिमांड जोन में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर ये कर रहा है कंसोलिडेट। तो अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है उसको देखिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 750 के ऊपर निकलता है तो भी हमारे लिए कल बाइंग मिल सकती है, और अगर इसको ये होल्ड कर रहा है और आपको स्विंग वगैरह मिल जाती है तो भी ये बहुत अच्छा है यहाँ से। ठीक है, इसमें भी हमको स्विंग देखने को मिल सकता है। 30 रुपए तक का टारगेट हम ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, 30 से 60 रुपए तक का टारगेट, 60 रुपए तक 50 से 60 का लेके चल सकते हैं, काफी अच्छा है। प्रॉपर स्टॉप लॉस बिना ट्रेड करिएगा नहीं, 1 घंटे से कंफर्मेशन देख के स्टॉप लॉस डाल के तब काम करिएगा। दूसरा स्टॉक है ICICI GI यानी लोम्बार्ड। इसमें क्या है कि ये हाई मिलाया और ये हाई मिलाया तो हमको ये लेवल मिल गया है। ये देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसके लिए 1367 का, 1367 का मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे और अगर यहाँ से सेलिंग देता है तो हम सेल करेंगे। कंफर्मेशन के साथ ही करेंगे, बिना कंफर्मेशन हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है कोटक बैंक। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो आता है कोटक बैंक। कोटक बैंक में क्या है कि ये एक सपोर्ट था, ध्यान से देखिए, पहले पूरी हिस्ट्री समझने की कोशिश करिए। यहाँ से ये गिनना शुरू किया था 2100 के करीब से, यानी लगभग 2070 के करीब से, फिर यहाँ तक आके इसने 1746 का सपोर्ट लिया।
इसको भी ऊपर से जाकर नीचे की तरफ तोड़ दिया और यहाँ पर लगभग 6-7 दिन कंसोलिडेट किया था, लगभग 710 से 1710 से 1746 के बीच में, और फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया। देखिए जब स्टॉक गिरता है तो तेजी से गिरता है, लेकिन बढ़ता है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट अभी ऊपर की तरफ देखे रिटेस्ट कर चुका है, तो अगेन अगर यहाँ से 1780 के ऊपर ये निकलता है, जहां से इसने अभी रिट्रेस किया है 1780 ये, तो हमें इसके ऊपर बाय करना, और अगर यहाँ से सेलिंग भी मिल जाती है कंफर्मेशन के तौर पे तो हम सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से निकलता है तो स्विंग में भी फिर ये शायद अगला टारगेट इसका 1735 या 30 के करीब तक भी हो सकता है, जहां पर अभी ये चल रहा है यहाँ से 40 रुपए ऊपर के में, 50 रुपए ऊपर में। ये भी काफी अच्छा स्टॉक है, आपको रखना है, ठीक है। एक स्टॉक और है बजाज ऑटो, जिसका लेवल आपको खुद ही फाइंड करना होगा। लास्ट में जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में और निफ्टी की तरफ में। तो निफ्टी में सेम लेवल है, कुछ और नहीं है। नीचे में 19770 का सपोर्ट है, ऊपर में 19850 का रेजिस्टेंस है। इन दोनों लेवल से जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हम बाय सेल करेंगे। इसके बीच में हमारा कोई गेम नहीं, इस रेंज के सेल, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर में बाय। और या 850 के ऊपर अगर सस्टेन करके निकलता है तो ये फिर आपके लिए स्विंग में भी काम आएगा, ठीक है। जो लोग स्विंग में मतलब फ्यूचर बाय करके 3 दिन 4 दिन लगा होल्ड करके फिर निकाल देना, 200 300 या 250 पॉइंट लेकर के निकाल देने वाला काम, जो कि यहाँ पर ये स्विंग ट्रेड बना था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। और सर थोड़े रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट अगर स्विंग उठाते हैं तो ये मत कर लीजिएगा 10-20 लॉट उठा करके चलिएगा। 1-1.5-2 लॉट उठाए, मतलब इतना उठाइएगा कि अगर स्टॉप लॉस हो तो रिस्क कैप मतलब ज्यादा ना आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से रिजल्ट वाला मैटर चल रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन में भी यहाँ पर हो जाए। बाकी एक लॉट तो मिनिमम आप खरीदेंगे, एक लॉट से कम तो कुछ नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी में आ जाए तो ये देखो इस लेवल की अब कोई वैल्यू बची नहीं है, ये गायब। अभी हम ज्यादा इस ये स्विंग हाई जो यहाँ से ऊपर गया था नीचे गिरा था, इसको ले सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बाइंग सेलिंग होगी 44,712 पे आएगा तो सेल करेंगे, ब्रेकआउट देगा तो बाय करेंगे। नीचे में अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा सपोर्ट जरूर क्रिएट हो सकता है 44,050 का, तो होल्ड करता है, तो यहाँ से भी बाइंग सेलिंग हमारी हो सकती है। वरना यहाँ तक बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं बनने वाला। सेम आपका है फिन निफ्टी में 19,930 का सपोर्ट है, होल्ड करता है तो ठीक है, यहाँ से बाय कर सकते हैं, तोड़ता है तो सेलिंग कर लेंगे। बट अगर ये 20,000 के ऊपर निकल जाता है तो आपके लिए गुड न्यूज हो जाएगी, फिर यहाँ से ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। आज काफी छोटी रेंज बनाई, तो इस रेंज जो आज की रेंज है इसको तोड़ेगा, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, दोनों में मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन फिर बैंक निफ्टी में लेवल नहीं, तो हम इसको इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या कहानी किस तरीके से बन रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।